नमस्ते फ्रेंड्स, सबके गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। तो आज मैं क्या काम करने वाली हूँ तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप भी ऐसे ही फ्री में जुगाड़ लगाना चाहते हैं तो मेरे को देखिए, मेरी वीडियो को देखिए फुल, और कैसे कैसे मैंने जुगाड़ लगाया है और इस जगह को अच्छे से फिर से किया है। अब ये थोड़ी ख़राब जैसी लग रही थी क्योंकि इसके जो कार्टून थे, जो ग्रो बैग्स बनाए थे मैंने ये कार्टून के, तो अब ये ख़राब हो गए थे, फट गए थे। तो एक एक तरफ से फट गए थे दोनों, तो इसकी मिट्टी भी नीचे से निकल रही थी, मतलब साइड से निकल रही थी। और ये दिखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, मिट्टी निकले या ना निकले, लेकिन मुझे ये दिखने में भी अच्छे नहीं लग रहे थे। इस वजह से मैंने इनको आज हटा दिया और इनके लिए नया ग्रो बैग्स तैयार करूँगी। और कैसे करूँगी वो भी थोड़ा सा दिखाऊँगी आपको मैं। और डिटेल में तो आप चाहें तो ग्रो बैग्स की मेरी वीडियो पड़ी हुई है इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं पीछे जाके, गोल हो या चौकोर कोई सा भी। तो ये देखिए, तो मैंने पहले थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया, इस जगह को साफ़ सुथरा कर लिया। तो पहले ये देखिए ग्रो बैग्स फ्री का जुगाड़ जो मैं बोल रही थी, सीमेंट की बोरी और आटे की बोरी से ही मैंने बनाया है ये, लेकिन थोड़ा चौड़ा बन गया था। तो आज तो फ़िलहाल मैं इसमें ही, जो ये कबाड़ा है मेरा, यानी कि जो ये गत्ते वगैरह अच्छे नहीं लगेंगे पड़े हुए, तो इनको मैं इसी के अंदर फाड़ के रख देती हूँ, छोटे छोटे टुकड़े करके इसी में रख दूँगी ग्रो बैग्स में। और 2 ग्रो बैग्स बनाए थे मैंने उस दिन, यानी कि 3 बनाए थे वैसे तो, लेकिन एक तो काफ़ी बड़ा है तो उसको तो मैं छत पे रखूँगी। और 2 छोटे छोटे बनाए थे, लेकिन ये थोड़ा चौड़ा बन गया और वो जो दूसरा था वो थोड़ा छोटा बन गया। तो इस वजह से मैंने ऐसे ही बनाया था, जितना भी बोरी है उसी के हिसाब से, मतलब नाप तो नहीं की थी। लेकिन फिर मैंने ये सब रख के और फिर मैंने 2-3 दिन का रेस्ट लिया, क्योंकि मुझे मिट्टी भी सुखानी थी। 2-3 दिन के बाद ही मिट्टी भरूँगी दोबारा से। तो मैंने फिर तब 2-3 दिन का रेस्ट लिया था। उसी रेस्ट में फिर मैंने ये ग्रो बैग्स नया तैयार किया है मैंने, और नाप तोल के ही किया है। तो ये देखिए, जो ये मैंने अपना कचरा इकट्ठा किया हुआ है, तो उसी को पहले मैं भर देती हूँ ग्रो बैग्स में। तो सबसे नीचे मैंने गत्ते डाल दिए, जो हटाए थे यहाँ से वही वाले। अगर आपके पास कोई भी कागज़ हो, कैसे भी हो, सबको डाल सकते हैं। और ये मेरे गार्डन का जो झाड़ू वगैरह लगाती हूँ हमेशा, और मैं भर के रखती हूँ, तो वही मैं डाल देती हूँ सारे ही। आज नीचे का भी है, ऊपर टॉप का भी है, और यहाँ जो मैं रह रही हूँ अभी इसका भी है, इस छत का, ये देखिए। और इसमें राख भी है, जो हम चूल्हे में रोटी बनाते हैं तो वो राख है। और जो छोटे मोटे लोहे के टुकड़े होते हैं, यानी कि छोटे डिब्बे हैं, पीपा हैं, तो उनको मैं फेंकती नहीं और ना ही कबाड़े में देती हूँ, इसी में मैं दबा दूँगी, ताकि वो आयरन का भी काम करते रहेगा और इसी में गल जाएगा। अब ये देखिए, वो ग्रो बैग्स में डाल दिया, तो अब इसको भी हटा दूँगी मैं। और पत्तियाँ मेरी फिर भी कम पड़ गई थी, मैं कितना भी रखूँ, देखिए। तो ये अब मैं आज इसको हटा दूँगी। और इसमें जो बेल है मेरी करेले की और पालक की, पालक तो मेरा इतना सारा हो गया है, बहुत सारा, तो मैं सोच रही इसको उखाड़ दूँ, लेकिन पालक के साथ साथ इसमें करेले छोटे छोटे आ भी रहे थे, लग रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं ऐसे कि ऐसे ही यहीं पर लगा दूँगी, जो नया ग्रो बैग्स रखूँगी उसी में। तो फिलहाल मैं इसको बाल्टी में रख देती हूँ तब तक, क्योंकि मैं 2-3 दिन तक इस मिट्टी को सुखाऊंगी। अगर मैं ऐसे ही रखूँगी तो ये मेरा मर जाएगा। तो मैंने इसको बाल्टी में रख दिया था, अच्छे से निकाल के, नहीं जड़ समेत और मिट्टी समेत ही रख दिया था मिट्टी में, बाल्टी में। और इसी साइड में रख दिया, क्योंकि ऊपर ये उलझी हुई है बेल, पूरी चढ़ी हुई है तार पर यहाँ से, तो यही साइड में रख दिया था। और देखिए, दस्ते मच नहीं हो रहा था, इतनी सारी मिट्टी है, लेकिन मैं भी इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो ये देखिए, अब ये सारी मिट्टी हटेगी। और ये देखिए मैंने कैसे कैसे कबाड़े को यूज़ किया हुआ है। तो जो भी मेरे हाथ पड़ता है उसे मैं काम में लगा ही देती हूँ। तो और सही भी है, हमारा इतना कूड़ा कचरा, जैसे कि हम बाहर फेंकने जाते हैं कूड़े कचरे, पन्नी वगैरह, तो भी ऐसा बहुत इकट्ठा हो जाता है। लेकिन मेरा कूड़ा कुछ फिक्का ही नहीं है अभी, सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं फेंकेगा, क्योंकि पन्नी वगैरह है वो चूल्हे में जला देती हूँ मैं सारी को। और किचन वेस्ट है, झाड़ू की मिट्टी है, वो सब मैं इनमें रख देती हूँ कंपोस्टिंग बनाने में, और इसमें नीचे भरने के लिए काम आ जाएंगे, तो इसके लिए रख देती हूँ मैं सारे ही। ये देखिए, तो हमारे 2 in 1 काम होते हैं, यानी कि हमारे गार्डनिंग के लिए भी अच्छा रहेगा, और बाहर कूड़ा भी नहीं है फेंकते। हमसे कोई कह भी नहीं सकता कि इधर उधर पन्नी फेंक रहे हैं या कुछ, तो पन्नी गाय वगैरह खा जाती हैं, तो वो भी अच्छा नहीं रहता उनके लिए। तो इससे अच्छा है हम जला दें तो ही अच्छा है अपने घर में। ये देखिए, अब इन कार्टून को भी मैं इसी में डाल दूँगी। और
जब डाल रही थी तब तो मैंने ये सोच के डाल रही थी कि मैं इन्हीं को रख दूँगी, लेकिन बाद में मुझे अच्छे नहीं लगे, वो छोटे बड़े और अलग अलग तरह के थे। तो फिर से मैंने ये देखिए ये कट्टे ले आई मैं और धो के सुखा दिए मैंने। अब इनको खोल देती हूँ और खोलने के बाद फिर इनको मैं बराबर कटिंग कर लूँगी, क्योंकि जो काम वाले भैया हैं वो इनको कट कर देते हैं ऊपर से, अच्छे से खोलते नहीं हैं। तो हाँ, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कट कर लेते हैं, फावड़े से फाड़ देते हैं इसे, तो अच्छे से नहीं है ऊपर से। देखिए ऐसे हैं, तो इसको मैं बराबर कट करके और सबको हुई जितने भी कट्टे हैं मैं ये देखिए सबको बराबर कर लिया। अब इनकी मैं ऐसे ही सिलाई करूँगी। इनको मैं 3 लंबे लंबे जोड़ लूँगी, 3 हिस्से में देखिए। और जो बीच वाला रहेगा, जितनी उसकी ऊंचाई रहनी है उस दोनों साइड के नाप के, तो उसको हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे और दोनों साइड वाले छोटे जोड़ेंगे, मतलब छोटे बनाएंगे। ये देखिए, तो ऐसे ही मैंने सारे मशीन से जोड़ लिए थे। और ये ग्रो वैक्स मेरा एकदम फिट आया उस जगह पर, क्योंकि मैंने इनकी जैसे नाप के वो जगह फिर बनाया था उसी के हिसाब से। तो ये देखिए ऐसे ही मैंने लंबे लंबे सबको जोड़ लिया है 3 हिस्सों में। अब इनको मैं जोड़ूंगी एक एक करके। मतलब अब ये जो सेंटर में रखा है नीचे, ये सबसे बड़ा है, और जो ऊपर है और नीचे है वो दोनों छोटे हैं। तो ये देखिए ये ऊंचाई इधर का मुंह रहेगा जो ऊपर की साइड में है, और ये हम ऐसे ही जोड़ के ले जाएंगे पूरा। और जितना भी हमारा ये कोना आएगा ये देखिए, तो कोने पे हम ऊपर वाले कट्टे को ही मोड़ेंगे, नीचे वाले को सीधा रहने देंगे, तो हमारा ये कोना बन जाएगा। चारों कोने ऐसे ही बन जाएंगे और अच्छे से हमारा ग्रो वैक्स बन के तैयार हो गया। ये देखिए बन गए कोने। और इसकी चौड़ाई मैंने ज़्यादा नहीं रखी है, जो कट्टे की है एक की उतनी ही रखी है। 18 इंची होगा शायद इसकी चौड़ाई, और 18 इंची ही 18-20 इंची इसकी गहराई होगी, यानी कि ऊंचाई होगी। ये देखिए अब इनको मैं हटा दूंगी जो उस दिन भरे थे, और जो इनमें मैंने गत्ते वगैरह डाले वो इसी में मैं डाल दूंगी ग्रो वैक्स में। लेकिन ये काफ़ी बड़ा है तो मेरे पास पत्ते वगैरह इतने नहीं थे। लेकिन देखिएगा लास्ट में मैंने क्या किया है, इसको मैंने फिर आधे को ही भरा है, आधे में मैंने खाली छोड़ दिया इसको। और ये जो लटक रहा है इधर साइड में, ये मैंने तार से बांधा है। ऊपर की साइड में एक कील ठोक रखी है दीवार में, जो मेरे जो लटक रहे हैं पॉट, जैसे ये पकड़े हुए हैं हम दोनों, तो यहीं से मैंने बांध दिए हैं, 2 तार बांध दिए और एक कील में। तो ये बिल्कुल मतलब अच्छे से रुक गया है। पहले तो हम इसे पूरा ही भर रहे थे, लेकिन लास्ट में जब हमने पत्ती वगैरह कम लगी इनकी, तो बहुत मिट्टी चाहिएगी इसके लिए, फिर हमने एक साइड में ही भर दिया। और ये गोबर की खाद मिला ली इसमें, और मिलाने के बाद मैंने अपने लड़के से एक कोने में भरवा दी। ये देखिए एक साइड में ही, और ये तार बांध दिया है मैंने, जो लाइट वाला तार होता है, ऐसे करके 2 तार बांध दिए मैंने दोनों साइड से, तो एकदम सीधा रुका हुआ है ये। और अब इसको हम, ये जो बेल है मेरी उस दिन रखी थी, तो इसको मैं रख के नहीं और फिर यहीं पे दबा दूंगी अच्छे से। ये देखिए, और फिर दे दूंगी पानी, और ये मेरा लग के तैयार हो गया। अब हम इसमें जैसे भी कूड़ा कचरा रहेगा हमारा गार्डनिंग का, किचन का, तो हम एक तरफ डालते रहेंगे, और ये हमारा ग्रो वैक्स भरता रहेगा इस साइड से देखिए, और एक साइड में मैंने लगा दिया। तो चलिए, आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो ये देखिए दूर से कैसा लग रहा है, पूरा एकदम बड़ा हो गया ना, ठीक। ओके।